गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, कल आपके सन्मुख चित्त की 5 अवस्थाओं के संदर्भ में चर्चा की गई थी, जिनमें से 2 अवस्थाएं, एक तो मूढ़ अवस्था और दूसरी इक्षिप्त अवस्था, ये तो आम संसारियों की अवस्थाओं को व्यक्त करती हैं। लेकिन तीसरी अवस्था, जिसको विक्षिप्त अवस्था कहते हैं, वह एक अधिकारी की अवस्था को सूचित करती है, क्योंकि उस अवस्था में परमात्मा की ओर भी आकर्षण है और संसार की ओर भी चिपकाव है। संसार में चिपकाव होने से जो परमात्मा का आकर्षण है, वहां चिपकाव नहीं हो पा रहा है। आकर्षण तो बन गया है, लेकिन चिपकाव नहीं बना है। चित्त कभी कभी परमात्मा की ओर जाता है, लेकिन पूर्णतः नहीं जा पाता है। लेकिन उसी अवस्था में जब जीवन में सद्गुरु का आगमन होता है, तो सद्गुरु के आगमन होने से ये चित्त संसार के चिपकाव से हटकर के परमात्मा में जुड़ता चला जाता है। और जुड़ते जुड़ते एक स्थिति ये आती है कि अब उसके पग संसार में नहीं रहते हैं, वो परमात्मा में अपने चित्त की वृत्ति को एकाग्र कर लेता है। इसी का नाम समाधि होता है, सविकल्प समाधि। और कहते हैं, जब चित्त की एकाग्र वृत्ति एक परमात्मा मात्र में स्थिर हो जाए, टिक जाए, निरुद्ध हो जाए, रुक जाए, तो उस अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। कल ये थोड़ी सी भूमिका आपके सामने रखी गई थी। आज भगवान इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं, यत्रोपरमते चित्तम् निरोद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यहां पर अब योग की संपूर्ण प्रक्रिया के ऊपर भगवान हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जब ये चित्त यत्रोपरमते चित्तम, चित्त उपरति को प्राप्त हो जाता है,
योग सेवा या योग का सेवन करते करते निरुद्धम रुक जाता है, निरुद्ध हो जाता है। तो उस समय ये अपने आप से अपने आप को देखता है, अपने आप में अपने आप को देखता है, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। तो आज हम इस विषय के ऊपर इस चर्चा को आगे लेकर के चलेंगे। यहां पर चर्चा चल रही है ध्यान योग की। ये जो हमारा विषय चल रहा है, निरंतर कई दिनों से ध्यान योग को लेकर के हमारी चर्चा चल रही है। तो इस ध्यान योग में 3 चीजें होती हैं। कहते हैं कि ध्यान योग में एक तो ध्यान होता है, एक ध्येय होता है, एक ध्याता होता है। ध्याता माने हम साधक, ध्येय माने वो परमात्मा। ये जीव ये ध्याता है और परमात्मा ध्येय है, उद्देश्य है, मंजिल है, लक्ष्य है। और इस ध्याता को जिस प्रक्रिया के द्वारा ध्येय की प्राप्ति हो वो ध्यान कहलाता है। 3 चीजें हो गई ना, त्रिपुटी होती है। तो पहले तो ध्यान योग के द्वारा जो मन हमारा संसार में भटक रहा होता है, इस संसार में भटकते हुए मन को परमात्मा की ओर ले जाने के लिए पहले से परमात्मा की विशेषता बतलानी पड़ती है। नहीं तो परमात्मा की ओर क्यों जाए? अपने मन को संसार से हटाकर, भोगों से हटाकर, संसार के आकर्षण से हटा करके परमात्मा में क्यों लेकर के जाए? उसके पीछे कारण होता है। परमात्मा में ले जाने के पीछे परमात्मा, बैठो बैठो भाई, बीच में नहीं। परमात्मा में क्यों लेकर के जाए? तो कहते हैं कि जब इसे विशेषता बताई जाती है परमात्मा की, जब इसमें ये लगता है इसको कि हाँ परमात्मा मेरे लिए लाभकारी है, कल्याणकारी है, परमात्मा अगर मुझे मिल गया तो मेरा लाभ होगा, तभी तो संसार से हट करके परमात्मा की ओर बढ़ेगा। नहीं तो क्यों बढ़ेगा? संसार से परमात्मा श्रेष्ठ है जब महान पुरुष उसे समझा देते हैं, सिद्ध करके समझा देते हैं, तभी तो उस ओर बढ़ेगा। नहीं तो क्यों बढ़े हो परमात्मा की ओर? तो इसलिए पहले एक धारणा बनाई जाती है। धारणा ये कि परमात्मा श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, परम प्राप्य वस्तु है। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है स शांति में अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त होता है, आत्यंतिक सुख को प्राप्त होता है। ऐसा सुख मिलता है जो संसार के विषयों में नहीं मिलता है। जब ये बात उसकी समझ में आ जाता है, उसकी पक्की धारणा बन जाती है। जब उसकी पक्की धारणा बन जाती है कि हाँ बात जो कही जा रही है वही सही है, सच्चा सुख तो परमात्मा मिलेगा, और सारे सुख तो विनाशी हैं, निवृत्त हो जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं हैं। लेकिन परमात्मा का सुख ऐसा है कि एक बार अगर मिल गया तो वो सुख कभी जाता नहीं, और उस सुख का जो अनुभव होता है वो इन संसार के सुखों का जो अनुभव होता है उससे अनंत गुण अधिक होता है। ये बात जब उसकी समझ में भली प्रकार से आ जाती है
तब उसकी धारणा परमात्मा में स्थिर होती। और जब ये पक्की धारणा बन जाती, हाँ परमात्मा ही सबसे श्रेयकर है, परमलभ्य, तब वो उस परमात्मा का ध्यान करता है। और उस परमात्मा का जब वो ध्यान करना शुरू करता है, जब उसकी वृत्ति परमात्मा का बननी प्रारंभ हो जाती, केवल और केवल परमात्माकार कहिए या स्वरूपाकार कहिए, अपने स्वरूप की ओर बढ़ने जाती है। ये जो आज भजन सुना रहे थे लाला जी, ये यही भजन था, इसमें अपने स्वरूप की ही बात थी। बात अपने स्वरूप की है। स्वरूप कहो, परमात्मा कहो, आत्मा कहो, ये सब एक ही बात है। तो कहते हैं कि ऐसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवाय फिर कोई दूसरी वृत्ति पैदा ही नहीं होती। जब हमें परमात्मा सर्वश्रेष्ठ लगने लगता है तो फिर दूसरी वृत्ति पैदा ही नहीं होती, फिर तो उसी में वृत्ति घूमती है। जैसे किसी के जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए किसी समय, तो उस समय जब वो संकट आता है, वो उस संकट के बारे में ही सोचता रहता है, उसका मन उस संकट के बाहर नहीं निकल पाता है, घुण सा लग जाता है। ठीक यही स्थिति है। जब वो संकटों से बाहर निकल करके केवल ये सोचता है कि एकमात्र मंगल करता परमात्मा है, तो उसके मन में केवल परमात्मा ही परमात्मा रहता है, उसकी वृत्ति परमात्मा कार ही होती है। और कहते हैं कि जब निरंतर परमात्मा का वृत्ति का प्रवाह हो रहा हो, स्वरूपाकार वृत्ति का प्रवाह हो रहा हो, अपनी अनंतता, सीमता, अखंडता, एक रसता, एक रूपता, केवल्यता रूपी वृत्ति का ही केवल प्रवाह हो रहा हो, तो इसको ध्यान कहते हैं। इसी को ध्यान कहा जाता है। और कहते हैं कभी कभी इस ध्यान में भी कोई वृत्ति किसी कारण से और आ जाए, बीच में बाय द वे कोई वृत्ति आ भी जाए, तो कहते हैं उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, उपेक्षा करके उसको हटा देना चाहिए। हो सकता है किसी कारण से कभी आ भी जाए, तो उपेक्षा कर देनी चाहिए, उसको विघ्न नहीं मानना चाहिए। आ जाती है किसी संस्कार के कारण से आ गई, किसी परिस्थिति के कारण से आ गई। मान लीजिए ध्यान में बैठा है, अचानक बहुत जोर का विस्फोट हो जाए बाहर, तो विस्फोट होने पर हो सकता है वृत्ति बाहर चली जाए। जैसे परसों यहां तो सत्संग चल रहा था, अचानक से बाहर बारिश आ गई बहुत तेज, और जब बहुत तेज बारिश आई तो कुछ लोगों का ध्यान उस ओर चला गया। हमने बाद में सुना कि बारिश कर रही हैं, उड़ेगी पड़ेगी। वो शामली में नहीं पड़े, वो अन्यत्र पड़े। चलो अन्यत्र सुना है हमने, शामली तो नहीं, कोई बात नहीं, कहीं कहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, उससे हमें क्या लेना देना। विषय क्या है कि वृत्ति कोई दूसरी अचानक से आई तो उसे विघ्न नहीं समझना चाहिए, उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आवाज सुन भी गई तो क्या फर्क पड़ गया। अभी आप सत्संग सुन रहे थे, सत्संग सुनते सुनते जैसे दूसरी बात का वो हुआ, सारे बोल पड़े, उपेक्षा नहीं की। यही मन की चंचलता, यही स्थिर नहीं होने देती वृत्ति को, ये भटकाव है, इसी को तो समझना है।
अगर कोई एक बात कही गई फिर उसमें से अनेक विकल्प निकाल देते हैं, क्योंकि लौकिक बात है। इसीलिए मैं कहता हूं जो लौकिक चर्चा हो तो उसमें भी ज्यादा घुसा मत करो, वो भी केवल परमात्मा के संदर्भ में। यहां तो प्रतीकात्मक रूप से इशारा किया जा रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं, आप उसमें घुस ही जाते हैं, सारे घुस जाते हैं। यही तो विघ्न है। हम तो एक आपको दृष्टांत दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसमें आपको उस दृष्टांत की ओर ध्यान देना है, लौकिकता की ओर ध्यान नहीं देना है। यहां कह रहे हैं कि उस वृत्ति को उससे जुड़ने की आवश्यकता नहीं, उससे चिपकने की आवश्यकता नहीं, वो आए तो उसकी उपेक्षा कीजिए। बारिश आई तो उसकी उपेक्षा कर दी, वहां उपेक्षा होनी है। तो इसको कहते हैं ध्यान। जिसने उपेक्षा कर दी उसका ध्यान स्थिर है, जो उपेक्षा नहीं कर पाया उसका ध्यान, तो कहते हैं जो उपेक्षा कर देता है, जिसका चित्त निरंतर एक परमात्मा में रम जाता है, तो कहते हैं यहां पर तीन चीजें हो जाती हैं। एक तो ध्यान है, एक ध्यान को करने वाला ध्याता है, और एक ध्येय है। तो कहते हैं त्रिपुटी रहती है। और इस त्रिपुटी में ये जो ध्याता है अपने स्वरूप में समझना, उस शब्दों का खेल है। यहां पर एक एक शब्द को समझना। जो प्रक्रिया मैं आगे आपको लेकर जा रहा हूं, ये अंतिम स्थिति की प्रक्रिया, योग दर्शन के अंतिम सूत्र की चर्चा अब यहां चल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल एकाग्र होकर के एक एक शब्द को समझने की आवश्यकता है। तो यहां कहते हैं कि ये जो त्रिपुटी रहती है, साधक ध्यान के समय अपने को ध्याता मानता है। त्रिपुटी क्यों है? क्योंकि वो अपने को ध्याता मान रहा है, उसको ध्येय मान रहा है, परमात्मा को ध्येय मान रहा है। और जो वृत्ति, क्योंकि वृत्ति चल रही है ना वो परमात्मा का स्वरूप का, तो कहते हैं स्वरूप में तद्रूप होने वाली जो वृत्ति है, स्वरूप के साथ एक रूप होने वाली जो वृत्ति है, उसको ध्यान मानता है। वृत्ति जो एक रूप होती जा रही है उसको ध्यान मानता है, और जो साध्य है उसे ध्येय मानता है। तो ये त्रिपुटी है। कहते हैं जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है, समझना, जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है कि मैं ध्याता हूं, ये जो वृत्ति स्वरूप के साथ एक रूप हो रही है ये ध्यान है, और जो परमात्मा है वो ध्येय है। कहते हैं जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है, इसी अवस्था को ध्यान कहा जाता है। तब तक ये अवस्था ध्यान की अवस्था। लेकिन अब इससे ऊपर की बात समझना। कहते हैं इस ध्यान में मुख्यता किसकी है? कहते हैं ध्येय की मुख्यता है। ध्याता ध्येय को प्राप्त करना चाह रहा है ना। ध्यान को करने वाला तो ध्याता है, लेकिन लक्ष्य क्या है उसका? उसका लक्ष्य परमात्मा है, ध्येय है। तो जब ध्येय लक्ष्य होता है तो कहते हैं धीरे धीरे ये ध्याता ध्यान का करने वाला अपने को भूलने लगता है। अपने आप में जो ध्यातापने का भाव है ये उसको भूलने लगता है। और जिस समय ये अपने को भूलने लगता है, जो तद्रूप होने वाली चित्त की वृत्ति है उसको भी फिर ये भूल जाता है। आई बात समझ में? जब तक त्रिपुटी रहती है तब तक की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं।
और उसके बाद जब ये ध्याता अपने ध्यातापने को भूलने लगता है, मैं अपने को भूलने लगता है, मैं ध्यान का करने वाला हूं, इस सीमा से बाहर निकलने लगता है, तो जो चित्त की वृत्ति है वो चित्त की वृत्ति भी लय होने लगती है, अर्थात वो उसको भी भूलने लगता है। और कहते हैं जब भूल जाता है दोनों को, ध्यातापने को भी भूल गया और ध्यान को भी भूल गया, तो क्या रह गया? देह मात्र शेष रह गया। तो कहते हैं इसी को कहते हैं समाधि। यह अष्टांग योग का सूत्र है ना, धारणा, ध्यान और समाधि, तीनों चीज आपको समझा देते हैं। पहले धारणा बताइए आपको, एकमात्र परमात्मा ही श्रेष्ठतम, उसको मान करके उसको बढ़ना, पहले धारणा पक्की हो गई, फिर उसमें चित्त को रमाना, ये ध्यान। लेकिन ध्यान में त्रिपुटी है, और जब ये त्रिपुटी समाप्त होकर के केवल एक ध्याता मात्र शेष रह गया, वो देह मात्र शेष रह गया, तो ये समाधि हो गई। अब इससे आगे की बात करेंगे, क्योंकि स्टेप है, एक एक स्टेप आगे बढ़ा जाता है। तो समाधि का मतलब ध्येय मात्र का शेष रह जाना, और कहते हैं ये चित्त की एकाग्र हुई अवस्था। समाधि में क्या हुआ? चित्त की एकाग्र हुई अवस्था। चित्त की एकाग्र हुई अवस्था का मतलब परमात्मा में एकाग्र हुई अवस्था। अब ये परमात्मा में एकाग्र हो गई है, जहां पर ध्याता, ध्यान, ध्येय तीनों, वो ध्याता परमात्मा में इस प्रकार से एकाग्र हुआ कि वो अब केवल ध्याता शेष रह गया है, उस ध्येय शेष रह गया है। ध्याता ध्येय के साथ एक रूपता को प्राप्त हो गया है, चित्त की वृत्ति ध्येय के साथ एक रूपता को प्राप्त हो गई है, तो इसको कहा समाधि। कहते समाधि की भी दो अवस्थाएं हैं। इस समाधि की दो अवस्थाएं हैं। कहते हैं एक तो है संप्रज्ञात समाधि। इस अवस्था को, जो ये समाधि की पहली अवस्था है, इसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और फिर इसका जब दीर्घ काल तक अभ्यास होता है तो वो असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है। कहते हैं दोनों में अंतर क्या है? कहते हैं जो संप्रज्ञात समाधि होती है वहां रह तो ध्येय जाता है, लेकिन ध्येय में भी दो चीज रहती हैं, एक उसका नाम रहता है और एक वो रहता है, नाम और नामी। राम जी भी रहते हैं और राम जी का नाम भी रहता है, इस तरह समझ लीजिए। राम जी भी होते हैं उसमें और राम जी का नाम भी होता है, तो इसमें कहते हैं यह है संप्रज्ञात समाधि। और कहते हैं दूसरी अवस्था, कहते हैं जब ये जो चित्त की ऐसी एकाग्रता होती है कि नाम की भी स्मृति शेष नहीं रहती है, केवल नाम ही मात्र रह जाता है। कौन रह गया? नामी, यानी ध्येय मात्र रहेगा, ध्येय का नाम नहीं रहा। अर्थात अब इसको दूसरे रूप में आप समझ लीजिए, आप समझेंगे कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए। नामी मात्र का रह जाना, नाम नहीं। मान लीजिए एक कृष्ण के उपासक हैं, तो उनको, उनका जो ध्येय है वो क्या है? कृष्ण रूप धारण किए हुए कृष्ण है। जो राम के उपासक है वो धनुष बाण धारण किए हुए राम है। कृष्ण के उपासक मुरली बजाते हुए हो सकते हैं, चक्र लिए हो सकते हैं, जो भी भाव। शिव के उपासक त्रिशूल लिए हुए, दुर्गा के उपासक शेर पे बैठी हुई, इत्यादि इत्यादि। तो यहां नाम और नामी दोनों। लेकिन जिस समय कहते हैं नाम हट जाता है, नाम के हटते न कृष्ण रहता, न राम रहता, न दुर्गा रहती, न नारायण रहता, न शिव रहता, एक परमात्मा रहता।
परमात्मा के जो विभिन्न स्वरूपों की हम चर्चा करते हैं, विभिन्न रूप हम उनके मानते हैं, विभिन्न नाम उनके मानते हैं, वो सब लय को प्राप्त हो जाते हैं। वहां पर क्या रह जाता है? केवल परमात्मा मात्र शेष रह जाता है। इसको कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। वहां आपको ये बोध भी समाप्त हो गया, चित्त का की एकाग्रता इस बात से समाप्त हो गई कि वो चित्त कि नाम से फलाना नाम वो समाप्त हो गया। वहां पर सारे इष्ट मिलकर के एक हो गए, इष्टों का भेद समाप्त हो गया। एक दिन तो जाकर के भेद समाप्त होना ही है। राम के उपासक कितने ईश्वर मानते हैं? राम के उपासक कितने ईश्वर मानते हैं? एक ही तो मानते होंगे ईश्वर। कृष्ण के उपासक भी एक ईश्वर मानते होंगे, दुर्गा के उपासक भी, नारायण के उपासक भी, शिव के उपासक भी, शक्ति के उपासक भी, सब एक ही ईश्वर मानते हैं ना, या अनेक मानते हैं? तो सारे ईश्वर एक हो जाते हैं। इसको लेकर कहा कि नाम ही मात्र शेष रह जाता है। इसको कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। अगर दोनों हैं तो संप्रज्ञात है, और केवल एक नाम ही मात्र रह गया तो असंप्रज्ञात समाधि। और कहते हैं ये अब हमारा जो विषय चल रहा है, यत्र उपरमते चित्तम निरोधम योग सेवया। निरोधम योग सेवा। चित्त की 5 अवस्थाएं आपको बताई, अभी बताई थी ना 5 अवस्थाएं। मूढ़ अवस्था, इक्षिप्त अवस्था में तो दोनों हमारे उससे परे हैं विषय से। फिर कहीं विक्षिप्त अवस्था, फिर कहीं एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था तो नाम और नामी वाली अवस्था। अब का निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था में जहां केवल नाम ही मात्र शेष रह गया, इसको निरुद्ध अवस्था कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि की जो अवस्था है, यही निरुद्ध अवस्था कही जाती है। लेकिन इससे आगे भी कहा अभी भगवान ने, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। ये पूर्वार्ध है। अब उत्तरार्ध की चर्चा करते हैं। यत्र चैव आत्मनात्मानं, यत्र चैव आत्मनं आत्मनं, आत्मना आत्मनं, आत्मा से आत्मा को आत्मा में पश्यन देखता है, आत्मनि तुष्यति, आत्मा में ही तुष्ट रहता। अब आगे की बात है। कहते यहां तक की जो ये अवस्थाएं हैं, निरुद्ध अवस्था तक, ये सब चित्त की अवस्था है। ये क्या है? चाहे मूढ़ अवस्था हो, इक्षिप्त अवस्था हो, विक्षिप्त अवस्था हो, एकाग्र अवस्था हो और निरुद्ध अवस्था हो, ये सब क्या है? चित्त की अवस्था है। अब ये जो निरुद्ध अवस्था है, लास्ट में जाकर के अब कहते हैं निरुद्ध अवस्था की भी 2 अवस्थाएं हैं। निरुद्ध अवस्था, इसको भी 2 प्रकार की अवस्थाओं में आगे बांटा गया है। आखिर में जो समाधि पाद आता है ना, उसमें जब आप योग दर्शन पढ़ेंगे, जब उसमें आता है, वहां जाकर के इन चीजों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। तो ये जो निरुद्ध अवस्था है, इसकी भी 2 अवस्थाएं होती हैं। और ये 2 अवस्थाएं कौन सी होती हैं? कहते हैं एक सबीज समाधि, एक निर्बीज समाधि। 2 प्रकार की समाधि की अवस्था है, एक सबीज और एक निर्बीज। सबीज का मतलब कहते हैं जिस अवस्था में कुछ वासनाएं, इच्छाएं शेष होती हैं, उसको सबीज समाधि कहते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है? कहते हैं इस अवस्था में सिद्धियां आती हैं। इस अवस्था में उस साधक के पास
सिद्धियां आनी प्रारंभ हो जाती है, सारी सिद्धियां आ जाती है, सब सिद्धियां उसके सामने प्रकट हो जाती है, हाजिरी लगाती है, वो उनका स्वामी बन जाता है। और ये सिद्धि, अब यहां बहुत बड़ी बात कही गई है। कहते हैं सिद्धियां अगर सांसारिक दृष्टि से देखें, संसार में अगर यदि हम देखें सांसारिक दृष्टि कि शास्त्री जी हैं, पर्ची निकाल देते हैं, ये क्या दृष्टि? इसको कहते हैं सांसारिक दृष्टि। और लोग पागल हुए भागे चले जाते हैं। कहीं भी इस भारत देश में किसी को भी कह दो फलाना तो भाई सब बता देता है, आपने बहुत सुने होंगे, समय समय पर आपने अपनी जिंदगी में देखो, अरे फलाने जगह वो बहुत कुछ बता देता है, जाते ही सारा भेद खोल देता है। लेकिन वे कहां चले गए? कभी चिंतन किया? अगर उनके पास सिद्धियां थी, वो सिद्धियों का चमत्कार करके दिखाते थे, कुछ का कुछ करके दिखा देते थे, कुछ का कुछ बना के दिखा देते थे, कहां चली गई? कहां वो गुमनामी में जी रहे हैं? चिंतन किया करो। आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। सिद्धियां ये संसारिक दृष्टिकोण से बहुत ऐश्वर्यशाली होती है। अब आप देखो, जिसको खाने को रोटी भी नहीं मिलती थी, चिंतन करना, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जिनका आजकल पूरा बोलबाला हो रहा है भाई, अब से 2-3 साल पहले तक, 5 साल पहले कह लो ज्यादा ज्यादा, रोटी के भी लाले थे, भिक्षा मांगा करते थे, भिक्षा मांग कर लाया करते थे। लेकिन हनुमान जी की कृपा हुई, और हनुमान जी की कृपा होने पर हनुमान जी की कुछ सिद्धियां इनको मिल गई, और वो सिद्धियों का इन्होंने उपयोग करना शुरू कर दिया, तो प्रचार हो गया। क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में जब ये सिद्धियां होती हैं, तो वो सिद्धियां चमत्कार तो दिखाती हैं, उनमें वास्तविकता भी होती है, उनमें कोई झूठ नहीं होता। तो कहते हैं कि ये सिद्धियां ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कितना ऐश्वर्य हो गया। जो हमारे देश के गिनती के सेठ हैं, जो गिनती के अमीर लोग हैं, उनके पास जो चीजें हैं, कि तो उनसे भी ज्यादा उनके पास हो जाता है। और हो गया कि नहीं हो गया? ये जो इस तरह के लोग होते हैं, उनके पास बहुत माया हो जाती है। ये देखो यहां लिखा है, ये शास्त्र की बात है कि सांसारिक दृष्टि से तो ये ऐश्वर्य माना जाता है। भगवान के जो भगवान है, वो 6 चीजें भगवान में होती हैं, उनमें एक ऐश्वर्य भी होता है। श्री है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, वैराग्य है, 6 चीजें होती हैं भगवान में। तो ये ऐश्वर्य आ जाता है। लेकिन कहते हैं पारमार्थिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि, आपने भजन करना किस लिए शुरू किया? आपने ध्यान लगाना किस लिए शुरू किया? आपने चित्त को एकाग्र किस लिए करना शुरू किया था? उस परमात्मा को, ये है ना, कहते लेकिन उस चेतन तत्व की प्राप्ति में जिसके लिए काम शुरू हुआ था, कहने लगे ये विघ्न है। ध्यान योगी जब इन सिद्धियों को कहते हैं, जब इनको सब कुछ समझने लगता है तो फंस जाता है।
और ये सिद्धियां भाग जाती हैं, भागेगी। लेकिन कहते हैं जब साधक इन सिद्धियों को निस्तत्व समझ लेता और इनके चक्कर में नहीं फंसता है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, यत्र उपरमते चित्तम, जब इसका चित्त इन सिद्धियों में नहीं रमता, वहां तो रमा हुआ है ना, रमा हुआ ने तो खेल क्या दिखाए, खेल इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि रमा हुआ है, नहीं तो खेल क्यों दिखाएं। अब गढ़ी वाले महाराज जी जो थे, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, उनके पास सारी सिद्धियां थी, लेकिन किसी को खेल थोड़े ना दिखाते थे वो। उनके संपर्क में बहुत लोग गए और उनके संपर्क में जाके उनकी भी बहुतों की कुंडलियां जागृत हुई। हमने देखा हमारे सामने बहुत लोगों की कुंडलियां जागृत हुई। और जब कुंडलियां जागृत होती थी तो आपको बताएं, क्योंकि हमने तो वो खेल खूब देखा है, उनके पास रह करके उस खेल को बड़ा देखा है नजदीक से। और जब नजदीक से उस खेल को देखा तो क्या होता था उसमें, मैं एक बार की घटना चूंकि अनुभव के रूप में आपको बता देते हैं। किसी साधक की वहां पर कुंडलिनी शक्ति हमारे सामने जागृत हो गई, और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई तो वो एक शक्ति आती है। कुंडलिनी वैसे मां भगवती की शक्ति के रूप में मानी जाती है। अगर देवी भागवत को पढ़ें उसमें बहुत विस्तार के साथ से इसमें कुंडलिनी को भगवती का स्वरूप माना जाता है। तो कहते हैं वो साक्षात हो जाती है, और मेरे सामने हुई, मैं आपको कहता हूं। वो जो साधक थे शामली के ही थे, कहीं दूसरी जगह के नहीं थे। और उनकी वो पहले तो खेले बहुत देर तक, खेलने के बाद वो जो चीज आई वो शक्ति, हमने प्रत्यक्ष रूबरू उन सब चीजों को देखा, मैं और महाराज जी और वो, तो हम तीन ही लोग थे। तो उसके बाद उस शक्ति के साथ सवाल जवाब हुए, और शक्ति के साथ सवाल जवाब होने पर उस व्यक्ति ने उस शक्ति से पूछा कि मेरा काम क्यों नहीं बन रहा। वो जो शक्ति आई उससे पूछा कि मेरा काम क्यों नहीं बन रहा, मुझे भगवान क्यों नहीं मिल रहे। कहने लगे तू ही कारण है। कहने लगे मैं क्या करूं। कहने लगे तेरी वासनाएं बनी हुई हैं, तेरी चाहतें बनी हुई हैं, तो संसार में फंसा हुआ है। इस मार्ग पर बढ़ने के बाद भी तू संसार में फंस रहा है, इसलिए तेरा काम नहीं बन रहा है। उस समय तो खैर भाई हमने भी उस खेल को देखा, कई बार देखा वैसे तो खेल, हमने उस खेल को देखा है? बहुत अच्छे थे। हाँ, मैं तो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप थे, उनकी तो बात क्या करें। तो खैर क्यों नहीं काम बन रहा, क्योंकि वासनाएं चाहते हैं। उस समय तो खैर खेल को देखा, फिर धीरे धीरे वो सवाल जवाब खत्म हो गया। वो पूछे क्या, जो उसको पूछना था। कुंडलिनी शक्ति का काम यही है कि आपके रास्ते की जो बाधाएं वो आके आपको बता देती है। अब आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आपका काम है। अब उसने नहीं मानी तो बात नहीं बनी, अगर मान लेता तो बात बन जाती, जो जो बात वो बता के गई सकती। तो ये बात यहां कह रहे हैं, इन शक्तियों के चक्कर में जो फंस जाता है वो अपने रास्ते से भटक जाता है, बिगड़ है। और जो इनके चक्कर में नहीं फंसता है वो इनके लिए सहायक हो जाती है, फिर ये सहायता करती है। दोनों बातें हैं। हमने महाराज जी से पूछा, कहने लगे भाई ये खेल है, इस खेल में लोग फंसे रहते हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है, लोग मान के नहीं देते। मैंने कुछ बताओ। कहने क्या करेगा। कहने लगे इन झंझटों से बाहर ही बढ़िया है, इनमें फंस गए तो रास्ते से भटक जाओगे, तुम्हारे लिए चीज नहीं है। तुम्हें जो वेदांत का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो इसके बाद दूसरी कोई चीज नहीं रह जाती है। इसलिए सिद्धि यही कराएगी। अगला स्टेप कहने लगे इसका यही है, जो चीज ये चूंकि उतना पढ़ा लिखा नहीं है, ये उन चीजों पर उतनी पकड़ नहीं कर पा रहा है, अगर ये उन बाधाओं को हटा दे तो अगला स्टेप ये होगा कि
इसका उस शक्ति के साथ सवाल जवाब होगा। किस तरह से सवाल जवाब होगा? जैसे एक शिष्य का अपने गुरु से होता है, और शिष्य का जो गुरु से होता है, गुरु उसके सारे संशयों को दूर करता है। और यहां पर ये कुंडलिनी शक्ति इसकी गुरु बन करके इसके सारे सवाल जवाब, इसके सारे संशयों को निवृत्त कर देती है, जब सवालों के जवाब देती है। और कहने लगे तुम आते हो, तुम्हारे सवाल होते हैं, तुम्हारे संशय होते हैं, उनका समाधान हो जाता है। अब फिर उसमें क्यों भटकते हो? जब तुम्हारा अभी से समाधान हो रहा है, तुम तो आगे बढ़ रहे हो, यहां पीछे क्यों जाते हो भाई? जो आगे बढ़ गए हैं वो अगर पीछे हट रहे हैं, इसका मतलब प्रलोभन है। ये जो सारी बात कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं? ये आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूं। इसको समझाने का, महाराज जी का जो दृष्टांत मैं आपको दे रहा हूं, उसके पीछे मेरा आप लोगों को समझाने का भाव है। जब आप वेदांत के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, इस ऊंची पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, फिर छोटी पढ़ाइयों में क्यों फंस रहे हो? छोटी पढ़ाइयों में फंसना भटकना है। इन पढ़ाइयों की सीमाओं से बाहर निकलो। देश काल परिस्थिति के अनुसार, कोई प्रारब्ध के अनुसार कोई बात नीचे की आ रही है, ठीक है, उसके दृष्टा बन करके देखो, लेकिन उसमें चिपको मत, फंसो मत। और समस्या यह है कि फंस जाते हो। महाराज जी यही बात समझाया करते, फंसना नहीं है। और ये शास्त्र, ये भगवान श्री कृष्ण हमें ये समझा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल बात समझा रहे हैं भगवान। और हम इन प्रैक्टिकल बातों को देख रहे हैं संसार में। न जाने कितने सिद्धिदाता को हमने देखा है, लेकिन वे सब के सब आखिर खेल मात्र निकल करके रह गए, भटक गए अपने रास्तों से। परमात्मा को पाने के लिए जो बड़े थे, वो उनको प्राप्त नहीं कर पाए, और उनकी में सिद्धियां भी सब चली गई साथ छोड़ करके। यही होता। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि ध्यान योगी जब इन सिद्धियों को निस्तत्व समझ करके उपराम हो जाता है इन सिद्धियों से, तो ये सबीज समाधि से निर्बीज समाधि हो जाती है। और यहां पर आकर के चित्त बिल्कुल निरुद्ध हो जाता है। ये चित्त की ऐसी अवस्था जब बिल्कुल उपराम हो जाए। और कहते हैं चित्त का संसार से कोई प्रयोजन फिर रहता नहीं है। सिद्धियों में प्रयोजन रहता है, सिद्धियों को छोड़ दे तो कोई प्रयोजन नहीं रहता है। कारण कहते हैं ये जो चित्त की अवस्थाएं हैं, ये सब प्रकृति का कार्य है, और ये सब जड़ है, जबकि अपना स्वरूप वो चैतन्य है। अब ये जो जड़ चित्त है, ये अपने स्वरूप को कैसे पकड़े? कहते जड़ अपने स्वरूप को नहीं पकड़ सकता, जड़ अपने स्वरूप में नहीं टिक सकता, चित्त अपने स्वरूप में नहीं जा सकता। चित्त को यहां जाकर के निरुद्ध होना था। ये जितना भी सिद्धियों का चमत्कार है, सारा चित्त का चमत्कार है। और चित्त जड़ है, चित्त अपने स्वरूप में नहीं पहुंच सकता। यहां पर आकर के चित्त रुक जाता है, निरुद्ध हो जाता है। और जिस समय चित्त उपराम हो जाता है और चित्त के साथ इस योगी का संबंध सर्वथा विरहित हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है, इसका उसके साथ कोई भी संबंध नहीं रहता है किंचित मात्र भी, तो उसी समय से अपने स्वरूप का बोध होता है। केवल अपना स्वरूप मात्र उस समय अनुभूत होता है। ये है आत्मनात्मानं पश्यन्। आत्मा से आत्मा में आत्मा को देखना, आत्मा से आत्मा में आत्मा को देखना, और आत्मनि तुष्यति, और इसी आत्मा में ये तुष्टि को प्राप्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है, संतोषी हो जाता है। यहां पर यही सार है कि अपने द्वारा अपने में ही अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। अपने में
अपने स्वरूप की अनुभूति जो होती है वो अपने भीतर होती है, ज्यों की त्यों। बस संसार के साथ संबंध मानने से चित्त की वृत्तियां संसार में लगती हैं, और जिस समय ये संसार से संबंध नहीं माना जाता है, चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, तो कहते हैं अपने आप में इस तत्व की अनुभूति हो जाती है। ध्यान योग के द्वारा योगी का चित्त बस अपने से इसका संबंध बिल्कुल निपट जाता है, निवृत्त हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है। और संसार से संबंध विच्छेद होते ही उसको अपने आप में ही अपने आप की अपने आप को ही उपलब्धि हो जाती है। तो यही है वो स्थिति। इस स्थिति में हमें विराजमान होना है, अपने आप को देखना है, अपने आप को पाना है, अपने आप में टिकना है। यही हम सब की एक वास्तविकता है। और इस स्थिति का न मन से मनन हो सकता है, न बुद्धि से निश्चय हो सकता है, न चित्त से चिंतन हो सकता है, न वाणी से वर्णन हो सकता है। ये जो स्थिति है ये इन सब सीमाओं से परे है। तो आप भी प्रयास करो भाई, इस चित्त की निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करने का, उपराम होने का, और अपने आप में अपने आप की प्राप्ति करने का। क्योंकि इसी से सुखम आत्यंतिकम, अब भगवान उस आत्यंतिक सुख के ऊपर हमें लेकर चलेंगे, लेकिन आज नहीं, कल। अब कल फिर आपके सामने इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा गूढ़ विषय है भाई। ये जो चित्त है जी, ये तो हमारा है ही नहीं,